नमस्ते दोस्तों, ये सबसे भी मैं निवेदन है, मैं कुछ बात करना चाहती, कुछ रिश्ते के बारे में, पति पत्नी, जहाँ तक है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मैं ज़्यादा बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल रिश्ते ज़्यादा टूट रहे हैं। कोई किसी का 1 साल 2 साल, नई नई जो शादियाँ हो रही हैं आजकल 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चल रहा है। इसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, कभी भी पति का सपोर्ट करो। अपने पति के अपना ससुराल बना रहेगा तो सब मायके वाले या कोई भी रिश्तेदार पूछेंगे, समाज भी आपको एक सपोर्ट करेगा। आजकल लड़कियां क्या सोचती हैं, मेरे से मैं पढ़ी लिख लेती हैं थोड़ा, तो सोचती हैं उसका आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा कम रहता है तो बोलती हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आजकल रिश्ते जोड़ने से जुड़ते हैं, रिश्ते टूटने से टूटते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा कितना दिन सपोर्ट करेंगे? 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई तुमको बहका रहा है तो वो कितना दिन तक करेगा? जब तक तुम्हारे शरीर में खूबसूरती है तब तक तुम्हारा साथ देगा। उसके बाद खूबसूरती जब ढल जाती है तो अपना पति ही साथ देता है। और रिश्ते को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ प्यार होता है। आप पति पत्नी का रिश्ता प्यार दुलार में बना रहेगा तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक रिश्ता मजबूती रहेगी, नहीं तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? प्यार से हर एक कोई चीज़, रिश्ते को झुकने के लिए प्यार ज़रूरी है। प्यार में झुकना पड़ता है। हाँ, कोई सोचता है, अभी पति सोचेगा मेरी औरत पैर की जूती है। पैर की जूती बना के रखने से नहीं कुछ होगा। ठीक है, एक बार वो सोच, लेकिन औरत को सोचना चाहिए ठीक है, पैर का जूती बना रहे, कितना दिन बनाएगा? उसको अकल तो आएगा, आज नहीं तो कल तो आएगा ना। अपने आप पत्नी को एक देवी का वो दिया गया है कि औरत को समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको एक कंधे पे 2-2 बोझ रहता है। मायके का भी रहता है, ससुराल का भी रहता है, दोनों का रहता है। हाँ, इसके वजह से मैं सबसे ये निवेदन करूँगी कि रिश्ते के लिए झुको, जो करना पड़े सो करो, लेकिन रिश्ते टूटने मत दो। क्योंकि बहनों, जब रिश्ता टूट जाता है तो जोड़ने में बहुत टाइम जाता है। और नई नई जो शादियाँ होती हैं आजकल, एक दूसरे को चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मेरा रिश्ता टूट जा रहा है, आगे चल के मेरे क्या झेलना पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम दूसरी शादी करो, क्या वो तुमसे उससे अच्छा मिलेगा? कोई वो है? नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, उससे भी बुरा मिल जाएगा तो क्या करोगी? झुकोगी ना। जीवन तो व्यतीत करना ही है। इससे अच्छा पहला जो आता है वही अच्छा है, उसको समझ के रखो। और पति लोग को भी समझना चाहिए कि पत्नी को अपनी एक बहन और माँ के जैसे उसको इज्जत देना चाहिए, और पति पत्नी के रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए। अपने घर में जैसे माँ बहन को एक प्यार दुलार देता है आदमी, वैसे समझना चाहिए। ये नहीं कि वो दूसरे घर से आई है तो मेरा कुछ नहीं है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ के आती है। बहनों भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगी, रिश्ता को जोड़ने के लिए झुकना पड़ेगा। कहीं पति झुके तो कहीं पत्नी को झुकना चाहिए। क्योंकि रिश्ता झुकने से ही चलता है और अकड़ रखने से नहीं चलता है। और मैं यही निवेदन बोलूँगी सब बहनों लोग से, एक घर में कोई साथ नहीं दे रहा, पति साथ दे, वही सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, सास को माँ समझोगी तो सास तो माँ बेटी समझेगी ना? नहीं समझती है, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी ना कभी तो उसको दिमाग में आएगा कि मेरी बहू मेरे को अपनी माँ के जैसे समझती है। इसके लिए मैं सबसे यही निवेदन करूँगी, रिश्ते मत तोड़ो, जोड़ के रखो। ये मत सोचो ये नहीं, दूसरा कभी भी अच्छा नहीं मिलता। किसी का अच्छा रहता है कि दूसरा भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, दूसरा उससे भी गैर गुजरा मिलता है। अपने रिश्ते के लिए कुछ भी करना पड़े करो, किसी से झगड़ना पड़े झगड़ो, लेकिन अपने रिश्ते मत तोड़ो। मैं यही सबसे बोलूँगी। बाय बाय।